नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत पाकिस्तान संबंध, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। एशिया महाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समाप्ति के साथ एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में शांति शब्द का लोप ही हो गया। यह संघर्ष है दो पड़ोसी देशों का संघर्ष, जिसे भारत पाक संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसके मूल में पाकिस्तान की आतंकवादियों को सत्ता समर्थन और अनुचित परमाणु प्रसार की गतिविधियां हैं। भारत पाक संघर्ष की प्रकृति को सही रूप से समझने के लिए भारत विभाजन में निहित तथ्यों का अध्ययन आवश्यक है। विभाजन की घटना ने दो समुदायों के बीच घृणा, अविश्वास और वैमनस्य को उजागर किया है। विभाजन के बाद पाकिस्तान द्वारा सभी समस्याओं के स्वयं ही सुलझ जाने का जो सपना देखा गया था, वह वास्तविकता में स्वयं पाकिस्तान ने ही उलझा दिया। पाकिस्तान ने अपने जन्म से ही समस्याएं अत्यधिक उलझाई और इस महाद्वीप में स्थायी रूप से संघर्ष का सूत्रपात कर दिया। अगर हम संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याओं की बात करें तो मुख्य रूप से आती है विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। इसके अलावा भारत विरोधी नीति से उत्पन्न होने वाली समस्याएं और आतंकवाद को खुला समर्थन। इसके साथ ही पाकिस्तान की सीटों सेंटों की सदस्यता तथा भारत की घेराबंदी और चीन अमेरिका के साथ भारत विरोधी समूह बनाना। आजादी के साथ ही भारत पाक में सैन्य तनाव को इन तथ्यों से हम समझ सकते हैं। भारत और पाकिस्तान विकास कार्यों पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 6.2% तथा 3.8% व्यय करते हैं। भारत और पाकिस्तान अपने सैन्य तैयारियों पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 2.9% तथा 4.7% व्यय करते हैं। पाकिस्तान जिहाद और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 8% से अधिक व्यय करता है, जबकि भारत का इस क्षेत्र में व्यय 0 है। पाकिस्तान द्वारा भारत में तस्करी के जरिए होने वाले अवैध व्यापार द्वारा अनुचित घुसपैठ की जाती है। तनावपूर्ण संबंधों के कारण भारत को सियाचिन सहित सीमाओं की हिफाजत पर प्रतिवर्ष लगभग 9,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है। कश्मीर के एक भाग पर पाकिस्तान का अनाधिकृत कब्जा अभी भी है। अगर विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्या की बात करें तो भारत को आशा थी कि देश के विभाजन के बाद शांति और आपसी मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों में शांति, सद्भावना और सहयोग के वातावरण से आर्थिक विकास के लंबे और कठिन कार्य आरंभ हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अपने जन्म के साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं पैदा कर दी, जिसके कारण प्रारंभ से ही दोनों देशों के मध्य संबंधों में कटुता आ गई। इनमें मुख्य हैदराबाद की समस्या, जूनागढ़ का विवाद, ऋण अदायगी का प्रश्न, नहरी पानी का विवाद, शरणार्थियों का प्रश्न और कश्मीर पर कब्जा। अगर हम संबंधों के मध्य प्रतिकूलता के मुख्य कारणों की बात करें विस्तृत रूप से, तो इनमें भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों के शत्रुपूर्ण होने का मूल कारण माना जाता है राष्ट्र निर्माण के तरीके में विद्यमान भिन्नता। पाकिस्तान का निर्माण धार्मिक आधार पर हुआ द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत देते हुए जिन्ना ने कहा कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता है। भारत द्वारा विभाजन को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया गया, परंतु द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया। भारत का राष्ट्र निर्माण लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष बहुलवादी राज्य के रूप में हुआ। पाकिस्तान ने भारत के विभाजन को अपूर्ण मानते हुए यह कहा कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान का निर्माण अधूरा है। पाकिस्तान ने कश्मीर लेने के लिए सैनिक सरकार को वैधता प्रदान किया, इसीलिए पाकिस्तान में लोकतंत्र की प्रक्रिया कभी प्रभावी नहीं हुई। पाकिस्तानी विदेश नीति में भारत का विरोध मूल आधार बनाया गया। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं देखना चाहता। दक्षिण एशिया शक्ति संतुलन की दृष्टि से भारत केंद्रित क्षेत्र है, क्योंकि भारत का आकार और जनसंख्या पड़ोसी देशों की कुल आकार और जनसंख्या से भी ज्यादा है।
लेकिन पाकिस्तान इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। वह भारत की बराबरी करने की नीति अपनाता है। पाकिस्तान ने भारत को प्रति संतुलित करने के लिए सदैव महाशक्तियों का सहारा लिया, क्योंकि पाकिस्तान को यह पता है कि वह अकेले भारत को प्रति संतुलित नहीं कर सकता। शीत युद्ध के दिनों में पाकिस्तान ने पहले अमेरिका का सहारा लिया, फिर अमेरिका और चीन दोनों का प्रयोग भारत के विरुद्ध किया। शीत युद्धोत्तर युग में पाकिस्तान चीन का प्रयोग भारत के विरोध में कर रहा है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की विफलता के कारण पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया, परंतु पाकिस्तान के अनुसार इसके लिए भारत उत्तरदायी है। अभी भी बलूचिस्तान में उत्पन्न समस्या के लिए वह भारत को दोषी मानता है, जबकि पाकिस्तान की यह समस्या उसकी आंतरिक है। पाकिस्तान में बढ़ता तालिबानीकरण उसके राष्ट्र निर्माण के त्रुटिपूर्ण तरीके का परिणाम है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली के बाद भी सेना सबसे शक्तिशाली है तथा उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग वही करती है। कश्मीर विवाद की हम बात करें विस्तृत रूप से, भारत पाकिस्तान के मध्य अन्य सभी समस्याओं में ज्वलंत और स्थायी है कश्मीर की समस्या। दोनों देशों के बीच यह एक ऐसी ज्वालामुखी की तरह है जो समय समय पर लावा उगलती रहती है। अलाप माइकल के शब्दों में कश्मीर समस्या अनिवार्यतः भूमि या पानी की समस्या नहीं, यह दोनों देशों के लोगों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे उलझी हुई समस्या। स्वतंत्रता के बाद जहां भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने, वहीं देसी रियासतें एक प्रकार से स्वतंत्र हो गई। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी थी कि देसी रियासतें अपनी इच्छा अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं। अधिकांश रियासतें भारत अथवा पाकिस्तान में मिल गई, उनको कोई समस्या नहीं पैदा हुई। भारत के लिए हैदराबाद और जूनागढ़ ने अवश्य समस्या उत्पन्न की, परंतु वह शीघ्र ही हल कर ली गई। कश्मीर की स्थिति कुछ विशेष प्रकार थी। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित यह राज्य भारत और पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है। यहाँ की जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग मुस्लिम था, परंतु वहाँ का आनुवंशिक शासक एक हिंदू राजा था। अगस्त 1947 में कश्मीर के शासक ने अपने विलय के बारे में कोई तात्कालिक निर्णय नहीं किया। पाकिस्तान इसे अपने साथ मिलाना चाहता था। 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में घुसपैठ कर आक्रमण कर दिया। साथ ही पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर भी सेना का जमाव कर लिया। 4 दिनों के भीतर ही हमलावर आक्रमणकारी श्रीनगर से 25 मील दूर बारामूला तक जा पहुंचे। 26 अक्टूबर को कश्मीर के राजा ने आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता की मांग की और साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने की प्रार्थना की। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार कर लिया। 27 अक्टूबर को भारतीय सेनाएं कश्मीर भेज दी गई तथा युद्ध समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंग मान लिया गया। भारत द्वारा जम्मू व कश्मीर की सुरक्षा व कश्मीर के भारत में विलय के निर्णय के कारण और उधर पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों को सहायता देने की नीति के कारण कश्मीर दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध का क्षेत्र बन गया। भारत सरकार ने पाकिस्तान से कहा कि कबायलियों का मार्ग बंद करे, परंतु जब इस बात के प्रमाण मिलने लगे कि पाकिस्तान सरकार स्वयं इन कबायलियों की सहायता कर रही है, तो 1 जनवरी 1948 को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद में शिकायत की कि पाकिस्तान की सहायता से कबायलियों ने भारत के प्रमुख अंग कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है। सुरक्षा परिषद ने इस समस्या का समाधान करने के लिए 5 राष्ट्रों चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया, बेल्जियम को सदस्य नियुक्त कर मौके की स्थिति का अवलोकन करके समझौता कराने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र आयोग की नियुक्ति की। इस समस्या पर दोनों देशों के पक्ष की हम बात करें तो क्या क्या तर्क हैं?
पाकिस्तान का तर्क है कश्मीर को पाकिस्तान द्विराष्ट्रवाद के तर्क के आधार पर मांग करता है क्योंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसीलिए वह पाकिस्तान का भाग होना चाहिए। भौगोलिक रूप से भी कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से ज़्यादा लगती है तथा पाकिस्तान में बहने वाली 3 मुख्य नदियों का उद्गम कश्मीर में से माना जाता है। पाकिस्तान की कृषि इन्हीं नदियों के जल पर निर्भर है, इसीलिए कश्मीर को पाकिस्तान का अंग होना चाहिए। पाकिस्तान के अनुसार कश्मीर राज्य की अर्थव्यवस्था पूर्णतः पाकिस्तान पर निर्भर है क्योंकि कश्मीर के अधिकतर प्राकृतिक उत्पादों को पाकिस्तान में बेचने के लिए भेजा जाता था तथा कश्मीर के लिए खाद्य पदार्थों का आयात पाकिस्तान से किया जाता है। सामरिक और सैन्य दृष्टिकोण से कश्मीर के महत्व को देखते हुए पाकिस्तान ने इसे अपना भाग बनाने का प्रयास किया। भारत के तर्क की बात करें तो हम भारत ने विभाजन को एक अनिवार्य बुराई के रूप में स्वीकार किया, लेकिन द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को नहीं, क्योंकि भारत अनेक धर्मों का देश है तथा यह मूल रूप से बहुलवादी पंथ निरपेक्ष देश है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय मुस्लिम लीग का प्रभाव कभी भी कश्मीर में नहीं रहा, बल्कि कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रभावी रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का संबंध कांग्रेस के साथ अत्यधिक घनिष्ठ था। पाकिस्तान में विलय के बजाय कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में किया। यह 27 अक्टूबर 1947 को हुआ। इस विलय को वर्ष 1954 में जम्मू और कश्मीर की लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित विधानसभा ने स्वीकार कर लिया। यह निर्विवाद है। अतः भारत के अनुसार पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने कश्मीर के 1/3 भाग पर अनाधिकृत रूप में नियंत्रण कर लिया। वर्तमान में 32,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है, जिसे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इस समस्या के समाधान के प्रयास भी हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू ने कश्मीर समस्या का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। 1 जनवरी 1948 को भारत ने यह मामला सुरक्षा परिषद में उठाया। कश्मीर मुद्दे को सुरक्षा परिषद में ले जाने का निर्णय निम्न आधारों पर किया। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के पक्षधर थे। नेहरू को यह विश्वास था कि कश्मीरी लोग भारत में विलय के लिए अपना निर्णय देंगे, लेकिन तत्कालिक शीत युद्ध की राजनीति में कश्मीर का मुद्दा निरंतर उलझता गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुद्दों पर निर्णय वस्तुनिष्ठ आधार पर नहीं लिए जाते, अपितु वैचारिक एवं राष्ट्रीय हितों के आधार पर किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में जो आयोग बने उसके अगर कार्य की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र आयोग ने तुरंत अपना कार्य आरंभ कर दिया। मौके पर स्थिति का अध्ययन कर 13 अगस्त 1948 को दोनों पक्षों से युद्ध बंद करने और समझौता करने हेतु निम्न आधार प्रस्तुत किए। पाकिस्तान अपनी सेनाएं कश्मीर से हटाए तथा कबायली और घुसपैठियों को वहां से हटाए। सेनाओं द्वारा खाली किए गए प्रदेश का शासन प्रबंध स्थानीय अधिकारी करें। पाकिस्तान द्वारा उपयुक्त वर्णित शर्तों को पूरा करने की सूचना भारत को दे तथा समझौते के अनुसार वह भी अपनी सेनाओं का अधिकांश भाग वहां से हटा ले। भारत सरकार युद्ध विराम के अंदर उतनी ही सेनाएं रखे जितनी इस प्रदेश के कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए के कार्य से स्थानीय अधिकारियों की सहायता देने के लिए वांछनीय हो। इस सिद्धांत के आधार पर दोनों पक्ष एक लंबी वार्ता के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। कश्मीर के विलय का अंतिम निर्णय जनमत संग्रह से किया जाना था। जनमत संग्रह की शर्तों को पूरा करने के लिए एक अमेरिकी नागरिक एडमिरल चेस्टर निमित्ज को प्रशासक नियुक्त किया गया। उन्होंने जनमत संग्रह के संबंध में दोनों पक्षों से बातचीत की, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। युद्ध विराम के बाद सीमा रेखा निर्धारित हो जाने पर पाकिस्तान के हाथ कश्मीर का 32,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रह गया, जिसकी जनसंख्या 7 लाख थी।
पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर के नाम से पुकारा। युद्ध विराम रेखा के इस पार भारत के अधिकार में 53,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आया, जिसकी जनसंख्या 33 लाख थी। स्पष्ट है कि कश्मीर अभी भी भारत का एक अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं अधिकृत क्षेत्र से वापस करने से इनकार कर दिया एवं जनमत संग्रह कराने की मांग पर अड़ा रहा। अतः इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। समस्या में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब पाकिस्तान ने इस अधिकृत क्षेत्र का एक भाग 5,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन को सौंप दिया। इसीलिए भारतीय विदेश नीति के अनुसार पाकिस्तान के जनमत संग्रह की यह मांग अब अनावश्यक एवं बेतुकी है। भारत पाक के बीच यह समस्या एक स्थायी विवाद के रूप में हो चुकी है। स्वतंत्रता के समय भारत की आबादी लगभग 34 करोड़ थी और वह दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाला देश था। हम आज भी दूसरे स्थान पर हैं। अपने पड़ोसियों के साथ यदि हमारे संबंध शांतिपूर्ण रहते तो आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग की बात बढ़ाई जा सकती थी, मगर पाकिस्तान इस बात के लिए कतई तैयार नहीं था। पाकिस्तान यह मानने को तैयार नहीं था कि कश्मीर घाटी की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी भारत के साथ शेख अब्दुल्ला के बताए जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मार्ग पर ही चलने की इच्छुक है। पाकिस्तान इस बात को भी बहुत जल्द भूल गया कि उसने कश्मीर पर नाजायज कब्जा करने के लिए घुसपैठिए सैनिक भेजे थे और भारत पर एक अघोषित युद्ध थोप दिया था। अक्टूबर 1947 के कबायली आक्रमण से लेकर अब तक पाकिस्तान ने कश्मीर समस्या को पेचीदा बनाने में कोई कसर नहीं रखी। धन व धर्म का सहारा लेकर पाकिस्तान ने इस विवाद को धार्मिक रंग देकर अत्यंत गंभीर बना दिया है। कश्मीर का मुद्दा भारत की सुरक्षा और अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के शासक हरि सिंह को जम्मू कश्मीर राज्य को माउंटबेटन योजना के तहत स्वतंत्र घोषित करना और तत्कालीन पाकिस्तान के साथ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट करना कश्मीर और भारत दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आज जब कभी भी भारत से सहयोग की बात होती है तो पाकिस्तान कश्मीर का कांटा चुभाकर वार्ताओं को असफल कर देता। यद्यपि उस घटना के बाद कश्मीर में हुए चुनाव ने जनमत के तर्क की हवा निकाल दी। इसीलिए भारत का तर्क यह है कि जम्मू कश्मीर राज्य में एक नहीं अनेक बार निष्पक्ष चुनाव हो चुके हैं और वहां की जनता ने अपने आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग कर यह दिखला दिया कि वह भारत के साथ ही रहना चाहती है। कश्मीर समस्या धर्मनिरपेक्षता और भावात्मक मुद्दा है। कश्मीर का विवाद सिर्फ विवादग्रस्त भूभाग तक सीमित नहीं, कश्मीर का भारत का एक अभिन्न अंग रहना उसकी धर्मनिरपेक्ष पहचान की एक बड़ी कसौटी भी है। कश्मीर राज्य का अर्थ सिर्फ श्रीनगर की घाटी ही नहीं वरन वह लद्दाख की विस्तृत इलाका जहां सियाचिन का ग्लेशियर भी फैला है और इसी राज्य का हिस्सा है। भारत चीन सीमांत का सबसे बड़ा अति संवेदनशील भाग है। भारत सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर की घाटी के बीच संबंधों को सामान्य बनाकर यह नहीं मान सकता कि विवाद निपटाया जा चुका। न ही केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर राज्य में हिंदुओं के उत्पीड़न और विस्थापन की अनदेखी कर सकती है। कश्मीर से हिंदुओं के पलायन से बहुसंख्यक आबादी को उद्वेलित किया है। धन्यवाद।